साथियों, जय सीताराम। देखिए, एक निवेदन है आप लोगों से कि लोगों के बहकावे में आकर के किसी भी महापुरुष को, किसी भी पूर्वजों को, हमारे पूर्वज हैं उनके विषय में या किसी संत महात्मा के विषय में किसी के बहकावे में आकर के अनाप शनाप शब्दों से उनको नहीं बोलना है, अनाप शनाप शब्दों से नहीं नवाजना है उनको। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, इन दिनों एक बहुत बड़ा प्रसंग चल रहा है, जिनको ये कहा जा सकता है कि जिनको इतिहास का ई नहीं पता है, इतिहास अगर लिख दिया जाए तो इतिहास कैसे लिखा जाता है, तो इतिहास का जो पहला अक्षर होता है ई, उनको ई का ज्ञान नहीं है और इतिहास के विषय में इतने बड़े विद्वान बन करके लेक्चर देने लग जाते हैं, प्रवचन करने लग जाते हैं कि अंतर आत्मा द्रवित हो जाती है। हमारे पूर्वज हैं महाराणा सांगा, जिनको संग्राम सिंह भी कहा गया है, उन्हीं का नाम था संग्राम सिंह जी। और महाराणा सांगा जी के विषय में एक तुच्छ राजनीति करने वाला व्यक्ति, जिसको इतिहास के विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यदि इतिहास का ज्ञान होता तो उस व्यक्ति के मुंह से ऐसे घिनौने शब्द ऐसी महान हस्ती के लिए तो नहीं निकलते। क्योंकि जिन्होंने महाराणा सांगा जी के बलिदान को, त्याग को सुना है, पढ़ा है, उसके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकल सकते। जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन को माँ भारती की सेवा में, माँ भारती की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण परिवार को, अपने संपूर्ण जीवन को, अपने संपूर्ण शरीर को माँ भारती की बलि वेदी पर निछावर कर दिया हो, हवन कर दिया हो, आहुति दे दी हो, उसके विषय में ऐसे शब्द वो व्यक्ति तो नहीं बोल सकता है जिन्होंने इनके इतिहास को पढ़ा है। कि बोल सकता है? आप बताइए। यदि हम किसी के विषय में अच्छा नहीं बोल सकते हैं, यदि हम किसी के विषय में अच्छा नहीं बोल सकते हैं, तो महाराज हमको ये अधिकार नहीं है कि हम उसके विषय में कटाक्ष करें, बुरी बुरी बातें कहें। ये तो संविधान भी अधिकार नहीं देता है कि किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द बोले जाएं, हैं? तो आज इस चीज़ को लेकर के संविधान को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कहा करते हैं ना कि संविधान का हनन हो रहा है, संविधान परिवर्तन होने जा रहा है, फला संविधान के साथ छेड़खानी कर रहा है, फला संविधान के साथ संविधान को उलट पुलट करने का प्राविधान बना रहा है, तो वो व्यक्ति आज क्यों चुप्पी साधे हुए बैठे हैं भाई? एक बड़े मशहूर शायर हैं जिन्होंने लिखा है कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महाराणा सांगा जी ने अपने स्वदेश के लिए, अपने स्वराज के लिए विदेशी आक्रांताओं से युद्ध किया है। विदेशी आक्रांताओं को रोकने के लिए उन्होंने अपने आप को, अपना सर्वस्व माँ भारती की बलिवेदी पर निछावर किया है। और सुन लीजिए, जो ऐसी तुच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं, जो हमारे पूर्वज, हमारे इष्ट और हमारे जो आइडियल हैं, जिनको हम अपना सर्वश्रेष्ठ और सब कुछ मानते हैं, उनके विषय में ऐसी घिनौनी घिनौनी चर्चाएं बंधुवर बर्दाश्त तो नहीं होती। लेकिन कानून से बढ़ कर के कुछ नहीं है, शासन है, प्रशासन है। जिसने भी ऐसा कुकृत्य किया है उसको दंड मिलेगा, ईश्वर देंगे उसको दंड। मैं अपने संपूर्ण राजपूत भाइयों से निवेदन करूंगा कि बर्दाश्त की हद होती है, और भगवान कन्हैया ने भी गीता में कहा है कि यदि तू सब्र कर सकता है, मेरा इंतज़ार कर सकता है तो कर, और यदि तूने मेरा इंतज़ार किया तो यकीन मानो तुम्हारे करने से ज़्यादा
उसके कर्मों का फल मैं उसको दूंगा, ये मेरा वादा है। ये कन्हैया ने कहा है गीता में, उठा करके आप पढ़ लीजिएगा। तो सभी राजपूत भाइयों से मेरा निवेदन है कि उग्र रूप नहीं दिखाना है, और आगे हरि की इच्छा, करने और करवाने वाला तो वही है महाराज। लेकिन अतिशय सर्वत्र वर्जते, हर चीज़ की अधिकता वर्जित है, चाहे वो जिस चीज़ की अधिकता हो। पानी जब सर से ऊपर निकलने लग जाता है तब व्यक्ति को मजबूरन तैरना पड़ता है, तैरना पड़ता है। और एक चीज़ बता दूं, हम महाकाल के भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। प्रभु भोले जरूर हैं, लेकिन भोले और भाले भाले भी हैं। तो भोले हैं तो भोले होने का फ़ायदा मत उठाइए, हैं, और भाले हैं तो याद भी रखिए। बाकी सभी समझदार हैं, और मैं उस तुच्छ राजनेता का, उस तुच्छ व्यक्ति का नाम अपनी ज़ुबान में ला करके अपनी ज़ुबान को अपवित्र नहीं करना चाहता। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी लोग शांति से रहें, प्रेम से रहें, उग्र रूप नहीं दिखाना है। 12 तारीख को आगरा में क्षेत्रीय एकता है, राणा सांगा जी की जयंती पर। आप सभी लोग, हम सभी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय राजपूताना।